उदाहरण दे रहा था। एक बनिया का बेटा था और उसका बाप स्वाध्याय में जाता था, ख्याल में है कि नहीं है। और जब वो स्वाध्याय में जाता था तो वो अपने बेटे को 2 घंटे के लिए कि भाई सुबह दुकान तुम खोल लेना और मैं बाद में आ जाऊँगा, ऐसा जाता था। और स्वाध्याय से पहुँच के यहाँ से भर के जाता था, स्वाध्याय से अपना खाली ड्रम, और वहाँ अपने बेटे को ढेल देता था। क्या कहता था? तेरा जीवन बेकार है, तू स्वाध्याय में कोई रुचि नहीं लेता। देख स्वाध्याय में पंडित जी ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई। अरे स्वाध्याय सुनाकर नालायक, ख्याल में है कि नहीं? कुछ तो सोच। बेटा रोज भाषण सुने और उसने कहा यार बाबूजी रोज जाते हैं, रोज आके सुनाते, आज चलो मैं चला जाऊंगा स्वाध्याय। ठीक है क्या नहीं? क्या किया उसने? स्वाध्याय में कहा सुबह के में आप जाते हो, शाम के में हम चले जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? तो चला गया, आ गया शाम के स्वाध्याय में। अब प्रवचन हो रहा था। अब प्रवचन में ये बात आई कि भाई झूठ नहीं बोलना है ना, किसी को शोषण नहीं करना, जो चीज़ जितने की हो ईमानदारी से अपना मार्जिन रख के बेचना, ऐसे गलत नहीं करना। अगर कोई बात आई होगी न्याय नीति की तो सुना उसने प्रवचन में, चला गया वो। अगले दिन सुबह पहुंच गया दुकान। बाबूजी कहाँ गए? स्वाध्याय में। एक कपड़ा लेने आया। अब कपड़ा था 10 रुपये मीटर का, ख्याल में है ना। तो उसने भाई स्वाध्याय की बात याद आई उसे कि अरे ईमानदारी से बेचना, व्यर्थ का शोषण नहीं करना। वो गरीब आदमी था बेचारा। उसने कहा भैया कितने रुपए मीटर का पड़ा है? उसने कहा बाबूजी 11 रुपये मीटर या 12 रुपये मीटर कह दिया। वो 12 रुपये मीटर। उसने कहा भैया मेरा 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर दे दो भैया। अब 100 मीटर कपड़ा कट रहा था और बाबूजी पहुंच गए। ठीक है कि नहीं? तो बाबूजी ने कहा क्या हाल है तुम्हारे? तो बाबूजी ज़्यादा जानते हैं ग्राहकों को, और कैसे और क्या। अरे बोले साहब आपका बेटा तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। क्यों, क्या हुआ? इतना बढ़िया उसने कपड़ा, इतना, आप तो शायद मुझे लगता था महंगा दे, तो बहुत बढ़िया 12 रुपये मीटर। कितने रुपये मीटर में दे दिया? अरे अब उसके सामने तो बाप क्या कहे? क्या कहे? कहीं कुछ नहीं जानता है, अब आपको दे दिया तो दे दिया, लेकिन ये तो बहुत महंगी चीज़ है और ऐसे से ठीक है ले जाओ। तो वो चले गए लेके। तो बाद में पिताजी ने कहा अरे भैया ये पागल हो गया, ये 20 रुपये मीटर में बिकता, 25 रुपये मीटर में बिकता, तूने 12 रुपये मीटर। बोले बाबूजी 25 में बिक जाता, अपनी खरीद तो 10 रुपये मीटर की है। बोले हाँ तो बोले मैं कल प्रवचन में सुन के आया था कि न्याय नीति से कमाना, किसी का शोषण नहीं करना, ऐसे आने पौने दामों में कोई चीज़ नहीं बेचना, ये एक प्रकार का शोषण है। क्योंकि तुम अगर 25 में दोगे तो वो आगे कितने में बेचेगा? 30 में बेचेगा, 35 में। वो 35 से फिर आगे कितने में बेचेगा? तो बेचारा वो गरीब आदमी तक तो यूज करने वाला तो गरीब है ना, तो उसको कितना महंगा मिलेगा। तो उसने कहा बाप ने कि कल से भैया ऐसा प्रवचन सुनने मत जाना। मैं 20 साल से जा रहा हूँ, मैंने आज तक 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में नहीं बेची, और तू एक ही प्रवचन में कमाल कर रहा है। तो अगर तू 10-5 चाल जाएगा तो मुनि बन जाएगा और हमें भी मुनि बना देगा। है ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा प्रवचन हम सब ऐसे ही प्रवचन सुनवाना चाहते हैं बच्चों को, और फिर अपने झंडा ऊंचा रहे हमारा। ख्याल में है कि नहीं आया? क्यों कि मंदिर की बातें मंदिर में। तो उसके पिताजी ने और पता कहा क्या प्रवचन कैसे सुनना, कैसे सुनना कि जब प्रवचन होता है तब बराबर हाँ में हाँ मिलाना, विनय भाव से सुनना, भक्ति से सुनना, ऐसे सुनना जैसे यही सत्य है और वो ही सत्य है। लेकिन जैसे ही प्रवचन खत्म हो तो खड़े होके प्रवचन को अपन कुर्ता ऐसे करते ना, या धोती या जो भी, वहीं झाड़ देना। और मंदिर के बाहर निकलते ही दुनियादारी में प्रवेश करो तो मंदिर की बातों को वहीं रख के आना। और मंदिर में जाओ, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई बात? तो बस ऐसे ही ये जीवन चलता है।
और जीवों को अनंत अनंत भव में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सम्यक दर्शन मंदिर की चीज नहीं है। सम्यक दर्शन त्रिकाली चीज है। त्रिकाली ध्रुव, तीनों काल, तीनों हर समय, रात में भी सम्यक दृष्टि को सम्मिश्रण रहता है कि नहीं? सोते समय रहता है कि नहीं, कि छूट जाता है? भैया 24 घंटे जिसे शुद्धात्मा का श्रद्धान है, ये शुद्धात्मा का श्रद्धान एक शब्द है कि शुद्धात्मा का श्रद्धान, लेकिन इसमें ये सब कुछ छुपा है। क्या छुपा हुआ है? कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, निमित्त की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, आश्रव दुख रूप लगने चाहिए, जीव अजीब भिन्न भिन्न दिखना चाहिए। माने इसमें ये 7 तत्व गर्भित हैं। किसमें? शुद्धात्मा के श्रद्धान में। टोडामल जी ने घटित किए सब। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, ज़्यादा अनुभव की बात नहीं समझना। तत्व निर्णय के बिना आत्मा अनुभव नहीं होता, इसलिए तत्व निर्णय में बार बार उपयोग लगाना। तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का मतलब क्या है? कि बार बार वो जो बात सुनी है उसका प्रयोग करना, क्योंकि दिन भर तुम पर निमित्तों के हमले होंगे, क्योंकि निमित्त ही दिखाई देने वाला है। ठीक है, ख्याल में आ गया? विचार करना।